बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर लिसनिंग टू मोहम्मद खलील। दोस्तों क्या हाल चाल है। हमने जो फंडामेंटल प्रोग्रामिंग की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी उसमें आज हम जो बात करेंगे वो डाटा टाइप के बारे में बात करेंगे और उसके बाद जो हम डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। इसमें मैं जस्ट आपको ओवरव्यू बताऊंगा और जो ये लैंग्वेज है इनके ऊपर पूरी बुक्स हैं और जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप जो अपना मसले हल करते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको इनका हर पार्ट के बारे में अलग-अलग एक्सप्लेनेशन देता जाऊंगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह की होती है, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। लेकिन कुछ के कहने के मुताबिक मिडिल लेवल लैंग्वेज भी होती है। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसमें आपकी मशीन लैंग्वेज आ जाती है और आपकी जो असेंबली लैंग्वेज आती है। मशीन लैंग्वेज क्या है, असेंबली लैंग्वेज क्या है, मैं आपको एक लाइन के अंदर बता नहीं सकता। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज आती है, उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आ जाती है और उसके बाद दूसरी जो लैंग्वेज आपके सामने शो हो रही है ये आ जाती है। इनके ऊपर पूरी बुक्स लिखी हुई हैं। ये जस्ट मैं आपको ओवरव्यू बताऊँगा और जैसे जैसे मैं अपना टॉपिक को क्लियर करता जाऊँगा वैसे वैसे मैं आपको हर बात आपकी बिल्कुल क्लियर करता जाऊँगा। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डाटा टाइप की। जो डाटा टाइप हैं वो कौन कौन सी हैं। तो डाटा टाइप दो तरह के होते हैं। डाटा दो, एक प्रीएम्प्टिव होता है, एक नॉन प्रीएम्प्टिव होता है। जो प्रीएम्प्टिव होता है उसमें बुलियन आ जाता है, न्यूमेरिक्स आ जाता है। न्यूमेरिक्स में करैक्टर इंटीजर आ जाते हैं। करैक्टर्स आपको पता है, अगर करैक्टर स्टोर करना है तो हमें करैक्टर का जो है डिक्लेयर करना पड़ता है। डाटा टाइप अगर हमने इंटीजर स्टोर करना है, कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो हमें इंटीजर लिखना पड़ता है। तो इंटीजर में भी दो तरह के आते हैं, इंटीजर बाइट्स में, शॉर्ट में, इंट में और उसके बाद लॉन्ग में। नेक्स्ट फ्लोटिंग पॉइंट आ जाता है जिसमें फ्लोटिंग आ जाता है, डबल आ जाता है, ये था। उसके बाद नॉन प्रीएम्प्टिव, इसमें स्ट्रिंग आ जाती है, अरे आ जाती है। इसमें जो डाटा होता है वो नॉन प्रीएम्प्टिव में, यानी कहने का मकसद इसमें आप सिंगल जो एलिमेंट दे सकते हैं, इसमें आप मल्टीपल कर सकते हैं। जिस तरह आप अरे में डाटा स्टोर करेंगे। ये अरे क्या होती है, स्ट्रिंग क्या होती है, ये जैसे जैसे हम अपने टॉपिक की तरफ जाते जाएंगे मैं आपको जो बिल्कुल ईजी वे में बताता जाऊँगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर। अच्छा, डाटा क्या है, डाटा स्ट्रक्चर क्या है। अगर मैं सिंपल ये बताऊं, ये अरेंजमेंट है, कैसे डाटा को रखना, कैसे उसकी अरेंजमेंट है। जिस तरह हम किसी फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं तो हम सबसे पहले गोदाम के अंदर ये देखते हैं कि हम डाटा रखेंगे कहाँ पर और कहाँ पर जो हमारा डाटा सिक्योर होगा, यहाँ से हमें जो डाटा जो वापस मटेरियल वो निकालने भी हमें कम से कम टाइम लगे और हमें रखने भी कम से कम टाइम लगे। और हम किस तरह से इसमें डिलीशन कर सकते हैं, अगर किसी दूसरी मार्केट को सेल करना है वो कैसे करेंगे, अगर उनसे कुछ लेना है वो कहाँ पर रखेंगे, यानी ये अरेंजमेंट है। इसी तरह जब हम कंप्यूटर के अंदर डाटा रखते हैं तो उसे हम स्ट्रक्चर करते हैं डाटे की, उसे कहते हैं हम डाटा स्ट्रक्चर। मैं पार्ट बाय पार्ट आपको समझाऊंगा। उसके बाद प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव आ जाती हैं। जो इनका प्रीएम्प्टिव पार्ट है इसका मतलब है डाटा जो है सिंगल करैक्टर रखता है, और जो नॉन प्रीएम्प्टिव है इसका मतलब क्या होता है कि डाटा जो सिंगल करैक्टर नहीं रखता। जिस तरह अरे में स्टोर होते हैं, क्वी में होते हैं, स्टैक में होते हैं। ये डाटा स्ट्रक्चर एक पूरी बुक है, इसे मैं आपको एक लाइन में नहीं बता सकता, सिर्फ मैंने यही आपको जनरल बता सकता हूँ कि डाटा को कैसे हमने स्ट्रक्चर देनी है, इसे हम डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके बाद स्टैटिक्स और डायनामिक्स आ जाते हैं। उसके बाद ट्री एंड ग्राफ आ जाते हैं। अब आप देख लें, हम इसे पार्ट बाय पार्ट जो है एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर क्या है। डाटा स्ट्रक्चर नेम इंडिकेट इटसेल्फ दैट ऑर्गेनाइज द डाटा इन मेमोरी। मेमोरी में डाटा को ऑर्गेनाइज्ड कैसे करना है, इसे हम डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। देयर आर मेनी वे ऑफ ऑर्गेनाइज द डाटा इन मेमोरी एज वी हैव ऑलरेडी सीन वन ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर अरे इन सी लैंग्वेज। जो मैं सी पढ़ाऊंगा आपको और सी के लैंग्वेज के लेक्चर स्टार्ट होते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा। नेक्स्ट, अरे इज कलेक्ट ऑफ द मेमोरी एलिमेंट इन विच डाटा इज स्टोर। एक सीक्वेंस से जो है डाटा स्टोर होता है आफ्टर वन अनदर। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट अरे स्टोर द एलिमेंट इन अ कंटिन्यू मैनर। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इन अ डन विद द हेल्प ऑफ अरे ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। देयर आर आल्सो अदर वे टू ऑर्गेनाइज द डाटा इन द मेमोरी। लेट सी द डिफरेंस टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। अब जो हम डाटा स्ट्रक्चर की मुख्तलिफ टाइप हैं उनको बारे में देखते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर का तो मैंने आपको बता दिया कि डाटा स्ट्रक्चर क्या है। अब हम प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव के बारे में बात करते हैं। अच्छा, दो टाइप्स हैं इनकी, एक प्रीएम्प्टिव हो गई, एक नॉन प्रीएम्प्टिव। जो प्रीएम्प्टिव डाटा टाइप है आर प्रीएम्प्टिव डाटा टाइप द इंट जिसे हम इंटीजर कहते हैं, करैक्टर्स, फ्लोट, डबल्स एंड पॉइंटर
आर द प्रिमिटिव डाटा टाइप दैट कैन बी होल्ड अ सिंगल वैल्यू। जो सिंगल वैल्यू को होल्ड करता है वो प्रिमिटिव होता है, जो मल्टीपल को होल्ड करता है वो कौन होता है, वो नॉन प्रिमिटिव होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नॉन प्रिमिटिव कौन सा डाटा होता है जिसमें हम जो डाटे को मैंने आपको बता दिया कि उसमें सिंगल, और इसमें हम सिंगल के तौर पर नहीं करते, इसमें हम मल्टीपल के तौर पर करते हैं। तो टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर में एक मैंने आपको प्रिमिटिव बता दी। अच्छा, उसके बाद प्रिमिटिव के बाद एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर आ जाती है। नॉन प्रिमिटिव की एक लीनियर है और नॉन लीनियर। प्रिमिटिव तो ये देखें ना, अब यहाँ तक खत्म हो गया आपके सामने, ये देखिए प्रिमिटिव। अब नॉन प्रिमिटिव की जो टाइप्स हैं वो शुरू हो गई, एक लीनियर आ गई और एक नॉन लीनियर आ गई। अब लीनियर और नॉन लीनियर में क्या फ़र्क है, अब ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं लीनियर। द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन यानी एक सीक्वेंस में जो डाटा आप ना तो सेंटर से इंसर्ट कर सकते हैं ना ही सेंटर में डिलीट कर सकते हैं, एक सीक्वेंस से आप डाटा रखते हैं, उसे हम लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। द डाटा स्ट्रक्चर यूज दिस पर्पस अरे लिंक्ड लिस्ट स्टैक क्यू इन दिस डाटा स्ट्रक्चर one element is connect to only one and other element in the linear forms। लिंक लिस्ट क्या होता है, ये एक पूरा टॉपिक है। अरे क्या होती है, ये एक पूरा टॉपिक है। उसके बाद आप देख लें स्टैक क्या है, ये एक पूरा टॉपिक है। स्टैक के बाद आप क्यू देख लें, ये एक पूरा टॉपिक है। तो ये इसके ऊपर पूरे से टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि डाटा को अरे के अंदर रखना, अरे के अंदर भी हम डाटा स्टोर करते हैं। स्टैक क्या पॉइंट है, जिस तरह हम किसी बर्तन के अंदर कोई चीज़ रखते हैं तो जो हम लास्ट में रखते हैं वो हम पहले जो है निकालते हैं। इसी तरह जो क्यू क्या है, जिस तरह हम बैंक के अंदर बिल वगैरह को जमा करवाते हैं, जैसे जैसे जो आदमी पहले आएगा वो पहले निकलेगा। इसमें जो स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट है, जो क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। तो ये तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया लीनियर के बारे में। नॉन लीनियर में आपका ग्राफ और ट्री आ जाता है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब उसमें स्टैग्स क्या है, मैंने आपको अच्छा, उसकी दो टाइप्स हैं, एक स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर है और एक डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर। स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर इज अ टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर वेयर द साइज इज एलोकेट एट द कंपाइल टाइम। जो साइज़ देना होता है उसे हम कंपाइलिंग टाइम ही साइज़ दे देते हैं, जब हमने कंपाइल करना होता है। देयरफॉर मैक्सिमम साइज इज फिक्स, तो इसका मैक्सिमम साइज़ क्या होता है, फिक्स होता है। उसके बाद डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर, इट इज टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर वेयर द साइज इज एलोकेट एट द रनिंग टाइम। इसमें जो याद रखना मेन स्टैटिक्स में और डायनामिक्स में क्या फ़र्क है। स्टैटिक्स में जो हम देते हैं साइज वो कंपाइल टाइम देते हैं, और जो हम डायनामिक्स में देते हैं वो हम रनिंग टाइम देते हैं। तो ये हमारा जो स्टैटिक्स और डायनामिक्स जो वो भी हमारा क्लियर हो गया। अब इसमें मेजर ऑपरेशंस क्या होते हैं, आप सर्चिंग कर सकते हैं। एक एलिमेंट्स को ढूंढना तो आप अरे से सर्च कर सकते हैं, उसके बाद आप इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं, यानी कोई चेंज करके उसकी जगह कोई नया वर्ड लिखना हो तो वो भी हम आप काम कर सकते हैं। ये आपके सामने अरे लिंक लिस्ट, थोड़ा जनरल व्यू में आपको बता दें। लिंक लिस्ट क्या है। लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड टू मेंटेन द लिस्ट इन अ मेमोरी। इट कैन बी सीन एज द कलेक्शन ऑफ नोड्स स्टोर्ड एट नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। ईच नोड ऑफ द लिस्ट कंटेन अ पॉइंटर्स टू इट्स। तो ये क्या होता है, जब मैं लिंक लिस्ट आपको पढ़ाऊंगा तो ये मैं आपका बात क्लियर करता जाऊँ। अब स्टैक भी एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया। ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट है, अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है। आप इसमें जो पहले रखेंगे वो आखिर पर निकालेंगे। तो जो आपकी क्वी है उसमें आप जो पहले रखेंगे वो आप पहले ही निकालेंगे। तो ये डाटा स्ट्रक्चर एक पूरी बुक है। डाटा स्ट्रक्चर को मैं चंद पॉइंट्स के अंदर जो क्लियर नहीं कर सकता, ये एक पूरी मुकम्मल बुक्स है। उसके बाद आ जाती है टाइप ऑफ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, द डाटा स्ट्रक्चर डू नॉट फॉर्म अ सीक्वेंस, ईच एटम ऑफ एलिमेंट इज कनेक्ट विद एन टू और मोर देन अदर एटम इज अ नॉन लीनियर अरेंजमेंट। द डाटा एलिमेंट आर नॉट ऑर्गेनाइज इन अ सीक्वेंसली मैनर। तो इसमें जो होता है, जिस तरह आप देख लें ग्राफ्स में होता है, ग्राफ और ट्री में होता है। ट्री आपने तो पढ़ी होगी, लेकिन मैं अब जब आपको ट्री पढ़ाऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कहीं भी इंसर्ट करते हैं, कहीं से भी डिलीट कर सकते हैं नोड। तो ट्री देख लेते हैं। ट्री इज अ मल्टीपल डाटा स्ट्रक्चर विद अ रिलेशन, हायरार्किकल रिलेशन अमंग इट्स एलिमेंट नोन एज नोड। द बॉटम मोस्ट नोड इज कॉल्ड अ लीफ, और जो ऊपर होती है उसे रूट नोड कहते हैं। जो बॉटम में होती है उसे लीफ नोड, जो ऊपर उसे रूट नोड कहते हैं। और उसके बाद इसी तरह जो इसका नेक्स्ट है ग्राफ, तो ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ कैन बी डिफाइन एज आ, ये पिक्चर के तौर पर जो है डिफाइन किया जा सकता है। जब मैं ग्राफ आपको पढ़ाऊंगा, जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू बताना था डाटा स्ट्रक्चर का, वो जो टॉपिक हम क्लियर करेंगे।
नेक्स्ट हम इसके एडवांटेज देख लेते हैं। तो इसमें अगर हमने एक डाटा पहला रीयूजेबिलिटी हो गया, इसमें अब्स्ट्रक्शन हो गई और उसके बाद एफिशिएंसी हो गई। इट इज़ अ चूज ऑफ डाटा स्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंट अ पर्टिकुलर एडीपी इन अ प्रॉपर इट मेक अ प्रोग्राम वेरी एफिशिएंट इन द टर्म ऑफ टाइम एंड स्पेस। रीयूजेबिलिटी होगी, अब्स्ट्रक्शन होगी, तो ये हमारे इसमें क्या एडवांटेज हैं। अच्छा, इसमें डीएस क्या है, इंट्रोडक्शन, एल्गोरिदम, ये सारे जो पॉइंट्स हैं हम इंशाल्लाह ताला जल्द ही क्लियर करेंगे। और मैं आपको जो इनका एक एक पॉइंट इंतहाई इजी अवे और डेली लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।